हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल एग्जाम विकी में स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज हमने लिया है 11 जून 2020 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते थे उन्हीं क्वेश्चन को लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 523 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? इसका आंसर है 674 हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन 1987 में किस क्रांतिकारी और शायर का जन्मदिवस मनाया जाता है? राम प्रसाद बिस्मिल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 संस्करण में टॉप 200 संस्थानों में भारत की किस संस्था को जगह मिली है? IIT बॉम्बे को मिली है 172वें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक सरकार ने किन कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी है? इसका आंसर है 5वीं कक्षा तक की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेटलिफ्टिंग पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया है? सुचिता चानुक। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिंग एजेंसी फिच के अनुसार वित्त वर्ष 2021 से 2022 में भारत की GDP ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। आगे बढ़ते हैं। किस गुजराती अभिनेत्री का निधन हो गया है? जयेश मुखाती। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी नामग्याल का निधन हो गया है। वो किस राजनीतिक दल से संबंधित है? कांग्रेस। आगे बढ़ते हैं। RBI ने सुब्रमण्यम सुंदर, जो बैंक के MD और CEO है, के कार्यकाल बढ़ाने की मंजूरी दी है। लक्ष्मी विलास। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार में एशिया के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार जीता? कृतिका पांडे ने। आगे बढ़ते हैं। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष KN लक्ष्मण का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस प्रदेश से थे? तमिलनाडु से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रानी रामपाल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। INB मंत्रालय द्वारा शुरू की गई कौन सी ई-बुकलेट नरेंद्र मोदी सरकार के 1 वर्ष पर जारी किया गया है? 1 Year of Modi 2.0 टूवर्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है? मनिका बत्रा को। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री I कुमार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने इस्पात सचिव का पदभार ग्रहण किया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा पावर ने ओडिशा के TP सेंट्रल ओडिशा डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड में प्रतिशत हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है। कितना किया है? 51%। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? 2,86,579 और मौतें कितनी हुई है? 8,102। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 20 लाख के पार पहुंच चुकी है? अमेरिका की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सीनेट ने सर्वसम्मति से किसे पहले अश्वेत को वायुसेना का स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया है? जनरल चार्ल्स ब्राउन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा किया गया है? भराड़ीसैंण को। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राष्ट्र ने खुद को कोविड वायरस मुक्त घोषित किया है? न्यूजीलैंड ने किया है। कौन से बड़े राज्यों में भारत का राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक सबसे ऊपर है? गुजरात का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के खाद्य सुरक्षा सूचांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? चंडीगढ़ ने। नेक्स्ट, किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गीत बनाया? ओडिशा राज्य ने बनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राष्ट्र के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया? डेनमार्क के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विदेश से वापस आए भारतीयों के लिए नौकरियां हेतु केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई सरकारी योजना का नाम बताइए। स्वदेश योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उद्योग परिषद CII के अध्यक्ष के रूप में किसे पदभार संभाला है? उदय कोटक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्विटर के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पैट्रिक पिचेट को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाप्टा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कृष्णेंदु मजूमदार को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे पदभार संभाला है? VN दत्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने चंद्रमा, मंगल और उससे परे मानव मिशनों का समर्थन करने के लिए नासा का साथ सहयोग किया है? दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेसबुक ने अपने प्रमुख सामाजिक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और इंस्टाग्राम पर अपने संगीत उत्पादों और पुस्तकालय को बढ़ाने के लिए किस संगीत लेबल के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है? सारेगामा के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन गडकरी ने किस शहर में नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के विकास की घोषणा की है, जिसे पूरी तरह से सिग्नल फ्री बनाया जाएगा? अमृतसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्रों में किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? भूटान के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट ग्रुप द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को IT सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर 2020 के रूप में मान्यता दी गई है? यूएसटी ग्लोबल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी टाटा पावर के साथ किस मोटर कंपनी ने AMU साइन किया है? MG मोटर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 जून के पहले सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारत बाजारों में कितने करोड़ रुपए का निवेश किया था? 18,589 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। एजेंसी QS 2011 के द्वारा जारी दुनिया के टॉप 500 संस्थानों की रैंकिंग में कितने भारतीय संस्थानों का स्थान मिला है? 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के मुताबिक भारत का कौन सा शहर वासियों के लिए रहने खाने के लिए देश का सबसे महंगा शहर है? मुंबई। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका सीनेट के सर्वसम्मति के किस अमेरिका वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर चुना है? जनरल चार्ल्स ब्राउन जूनियर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन सहित कितने देशों ने हाल ही में चीन के खिलाफ एक नया अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठन IPAC बनाने की घोषणा की है? 8 देश ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को कितने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाने का ठेका मिला है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को 8000। चलिए आगे बढ़ते हैं। बास्केटबॉल खिलाड़ी का अमृतपाल सिंह और बॉक्सर धीरज फोगाट पर डोपिंग का दोषी पाए जाने पर कितने वर्ष का परीक्षा प्रतिबंध लगाया है? 4 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के बीच हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र AMOU का हस्ताक्षर हुआ है? डेनमार्क के साथ। आज के लिए इतना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।